सर नेट सितंबर 2022 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन जिसकी क्वेश्चन आईडी 386 से है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट यू बी अ बाउंडेड ओपन सेट ऑफ सी, यू कोई बाउंडेड ओपन सेट है सी का कंटेनिंग जीरो। लेट एफ यू टू यू बी होलोमॉर्फिक विथ एफ जीरो इक्वल टू जीरो। एनालिटिक फंक्शन है, जीरो पर उसकी वैल्यू जीरो है। फॉर n बिलोंग्स टू n, लेट एफ एन डिनोट द कंपोजिशन ऑफ एफ डन एन टाइम्स। एफ एन क्या कर रहा है, आप एन टाइम्स कंपोज कर रहे हैं तो उसको एफ एन से डिनोट किया है। यहाँ एफ एन डेरिवेटिव डिनोट नहीं करेगा एन टाइम्स, ठीक है, ये ध्यान रखें। वाइल एफ डैश डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में इस बार के। और दूसरी बात ये है, अगर आप पहले क्वेश्चन को, पहले ऑप्शन को इसका सॉल्व कर पाएंगे तो सारे ऑप्शन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहली तो बात, मैं इसका आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताता हूँ जो एग्जाम में एकदम जल्दी से किया जा सकता है। दूसरा सॉल्यूशन वो बताऊंगा, थोड़ा सा आपको वो अच्छा लगेगा, एक टेक्निक है वो, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसने हमसे पूछा है कि एफ एन डैश जीरो, एफ एन डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एन, ठीक है। अगर आप एफ को दो बार कंपोज करेंगे तो वो एक नया फंक्शन बनेगा ना, उसको एफ टू से डिनोट करते हैं हम, तो ये नया फंक्शन बनेगा। इसके डेरिवेटिव को इस तरीके से डिनोट किया गया है। हाँ, तो ये एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एन और उसकी वैल्यू जो जीरो पर है उसको डिनोट करता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, एफ डैश जीरो की पावर एन, ये की पावर एन है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको इंडक्शन से। इंडक्शन से बहुत सरल है ये, देखिए। बाय इंडक्शन, इंडक्शन n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन पे क्या हो जाता है, ये एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो, ये तो ट्रू है। सो होल्ड्स फॉर n इक्वल टू n, होल्ड्स फॉर n इक्वल टू वन। नाउ assume that, assume that it is true, it is true for n इक्वल टू k। अब हमको क्या दिखाना होगा, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ये क्या ट्रू है। तो देखिए, f कंपोज्ड k प्लस वन टाइम्स z, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि d बाई डी जेड ऑफ f f के z। इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, f डैश f के z डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन आपके अंदर अंदर है उसका डेरिवेटिव f के डेरिवेटिव ऑफ f के z। ये समझे ना आप कैसे हुआ, कंपोजिशन होती है दो फंक्शन की, g ऑपरेशन f, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, g डैश f, फिर f डैश का डिफरेंस, फिर f का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ठीक वही चेन रूल बोलते हैं इसे ना। देखिए, अब अगर हम देखें जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है, इसके डेरिवेटिव की जीरो, एफ डैश एफ के जीरो, एफ के डैश जीरो। हमने माना है कि n इक्वल टू k के लिए दी गई जो इक्वेशन है ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एफ के जीरो कितना होना चाहिए पूजा, बता सकती हो आप। जीरो होना चाहिए, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एफ जीरो इक्वल टू आपको जीरो दिया है, एफ स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका ये जीरो है, फिर आप एफ क्यूब करेंगे वो भी जीरो आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास एफ के जीरो भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये अंदर जीरो, और दूसरा हमने माना है कि ये दिया गया इक्वेशन n इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डैश जीरो की पावर के। सो ये टोटली मेरे पास क्या बन गया, एफ डैश जीरो की पावर
k+1. So by mathematical induction, fn 0 equal to f dash 0 to the power n for every n belongs to n. ठीक है, अब देखें आपका दूसरा ऑप्शन fn u contained in u. ऑब्वियसली क्योंकि f आपका फंक्शन है u टू u. एफ स्क्वायर देखिए आप, एफ स्क्वायर क्या होगा, एफ u, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कहाँ आती है, u में होती है, क्योंकि u टू u फंक्शन है तो एफ u में होना चाहिए. अब अगर ये u में है तो फिर एफ यू की एफ यू के अंदर के कोई पॉइंट वो कहाँ होंगे, यू में होंगे. इस तरीके से ये भी आपका यू में ही कंटेन करेगा. ठीक, अगर आप आगे करते हैं इसको, फिर एफ क्यूब करते हैं, वो भी यू में कंटेन करना चाहिए, यू में ही कंटेन करेगा, इसलिए ये ट्रू है. ये इजी ऑप्शन है. तीसरा वाला ऑप्शन, रिकॉल कॉची इनइक्वालिटी कॉची इनइक्वालिटी को आप याद करें, क्या होती है कॉची इनइक्वालिटी, एफ एन जेड, लेकिन ये डेरिवेटिव डिनोट करता है. हाँ, यहाँ पे एफ एन ध्यान रखना, यहाँ जो नोटेशन दिया है वो एफ एन कंपोजिशन है, इसमें डेरिवेटिव को डिनोट करता है ये एफ एन. ठीक है, डेरिवेटिव एन टाइम्स डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव, तो इसलिए प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद टू नोटेशंस. शुड बी लेस देन एन इक्वल टू m ओवर r टू द पावर n फैक्टोरियल ऑन, कहाँ, किसी सर्कल में ऑन सम सर्कल मॉडुलस z इज लेस देन इक्वल टू r. क्यों, क्योंकि आपका ये g, हमने u में कोई सर्कल लिया है, ठीक है, u है, उसमें जीरो भी कंटेन है ना, उसके अराउंड कोई सर्कल लिया है, तो बाई कॉची इनइक्वालिटी ये आपने पढ़ा होगा, nth डेरिवेटिव क्या होता है का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m n फैक्टोरियल r टू द पावर n. ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव एफ जेड क्या होना चाहिए आपका, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, जहां एफ जेड बाउंड होता है इस सर्कल, इस डिस्क में. ठीक है, तो हमें तो केवल एक के लिए चाहिए, तो n इक्वल टू 1 पुट कीजिए आप यहाँ पे, एफ डैश, तो ये m बाई आर आएगा आपके पास. ठीक है, अब देखिए एफ आप कंपोजिशन की बात हो रही है. हाँ, एफ एन ये डेरिवेटिव नहीं है, ये कंपोजिशन है, एफ एन जेड, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ये बाउंडेड होगा ना यू में, कि हम कोई डिस्क खींचते हैं, ये आपका यू है, इसके अराउंड कोई डिस्क खींचते हैं, इसमें फंक्शन, क्योंकि एफ एन तो बाउंडेड है, एफ एन कहाँ आ रहा है आपका, यू में आ रहा है, इसके अराउंड कोई डिस्क खींचते हैं, मान लीजिए ये जो फंक्शन एफ एन है, एन बार कंपोजिशन करने से बना है, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m है इस डिस्क में, इसकी रेडियस r है, तो बाई कॉची इनइक्वालिटी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू m बाई r होना चाहिए, है ना. अब आप इसकी जगह 0 पुट कीजिए, तो एफ एन डैश 0 शुड बी लेस देन एन इक्वल टू m बाई r. दिस इंप्लाइज, ये पहले वाले ऑप्शन से इसको क्या लिख दीजिए आप, f डैश 0 टू दी पावर n इज लेस देन एन इक्वल टू m बाई r. तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, ये फॉर एवरी n है. हाँ, तो इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन ट्रू है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है. अच्छा,
आप मुझे बता सकते हैं किस ये कांस्टेंट नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है? मॉडुलस z to the power n is bounded if and only if, can you tell me? Yes, let me tell you. Modulus z is less than equal to 1. कब होती है? बाउंडेड होती है, ठीक है, जब मॉडुलस z लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यही इंप्लाई करेगा कि एफ डैश जीरो का मॉडुलस क्या होना चाहिए? लेस देन एन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन।